ये कहानी है हरे भरे छोटे से गांव में रहने वाले रामू काका की, जो पूरे गांव में 10 रुपए की बिरयानी के नाम से मशहूर थे और उनकी बिरयानी भी बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। रामू काका, आप अपनी बिरयानी 10 रुपए में क्यों देते हो? इससे तो आपका कुछ भी मुनाफा नहीं होता होगा। फिर भी आप हर दिन यहाँ अपना ठेला लगाते हो और 10 रुपए में बिरयानी देते हो। हाँ, क्योंकि मुझे पैसों से मतलब नहीं है। मुझे बस लोगों के चेहरों पर खुशी देखना अच्छा लगता है। और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते, मैं उन्हें मुफ्त में बिरयानी दे देता हूँ। मुझे ये काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। जब जब रामू काका गांव में अपना ठेला लगाते, वहाँ खूब भीड़ जमा हो जाती। रामू काका सभी को 10 रुपए की बिरयानी देते और कुछ लोगों को मुफ्त में भी बिरयानी दे देते। फिर बिरयानी बेचने के बाद वे अपने घर जाकर अगले दिन के लिए फिर से बिरयानी तैयार करने में लग जाते। अगले दिन रामू काका बिरयानी का ठेला लेकर बाहर खड़े होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। अब मैंने इस गांव में बहुत सेवा कर दी है। अब मुझे किसी और गांव में जाकर अपनी 10 रुपए की बिरयानी बेचनी होगी। तभी रामू काका अपना ठेला लेकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाते हैं और वहां पहुंचते ही एक खुले मैदान में अपनी बिरयानी का ठेला लगा देते हैं। बिरयानी की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी और उसी खुशबू से खिंचकर गांव के 2 लोग रामू काका के ठेले की तरफ आ जाते हैं। काका, आप कौन हैं? आपको तो हमने यहाँ कभी नहीं देखा। बेटा, मैं दूसरे गांव से आज ही आया हूँ। अपने गांव में मैं 10 रुपए की बिरयानी बेचता था, तो मैंने सोचा कि अब यही सेवा दूसरे गांव वालों को भी दूं। क्या कहा चाचा? 10 रुपए की बिरयानी? ये तो बहुत ही सस्ती बिरयानी है। हमारे गांव में तो 100 रुपए की मिलती है। कहीं आप खराब बिरयानी तो नहीं बेच रहे ना? कैसी बात कर रहे हो बेटा? बिरयानी बेचते बेचते मेरी उम्र निकल गई। आज तक मैंने अपनी बिरयानी में कभी भी कोई खराब सामान इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा चाचा, फिर आप मुझे और मेरे दोस्त को एक एक प्लेट बिरयानी दे दो। आपकी बिरयानी की खुशबू तो बहुत ही मस्त आ रही है। तभी रामू काका दोनों को एक एक प्लेट बिरयानी दे देते हैं और दोनों बड़े मजे से बिरयानी खाते हैं। फिर कहते हैं, काका, आपकी बिरयानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है और साथ ही इतनी सस्ती भी है कि हमारे जैसे किसान अब रोज पेट भरकर खा सकते हैं। अब हमें 100 रुपए की बिरयानी नहीं खानी पड़ेगी। हाँ बेटा, जरूर। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो और मेरे यहाँ से बिरयानी खा सकते हो। साथ ही गांव के और लोगों को भी लेकर आना, जिनके घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से आता हो। मैं चाहता हूँ कि सब लोग पेट भरकर खाना खा लें। तभी धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और गांव के वे सभी लोग रामू काका के पास बिरयानी खाने आने लगते हैं, जिनके घर एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। शाम होते होते रामू काका की पूरी बिरयानी बिक जाती है और वे अपने घर जाकर अगले दिन के लिए फिर से बिरयानी बनाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन रामू काका फिर से अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में जाकर अपना बिरयानी का ठेला लगा देते हैं। बिरयानी की खुशबू हवा में घुल रही थी। तभी एक बूढ़ी काकी रामू काका के ठेले पर आ जाती है। बेटा, क्या तुम मुझे भी बिरयानी दोगे? मैंने कल सुना था कि तुम यहाँ बिरयानी दे रहे हो। मैं कल भी आई थी, लेकिन जब तक मैं पहुँची तुम यहाँ से जा चुके थे। इसलिए मैं कल रात यहीं सो गई, इस उम्मीद में कि जब तुम आओगे तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आपको इतना भूखा रहना पड़ा। मैं अभी आपको बिरयानी देता हूँ। और हाँ, ये बिरयानी आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। आप अब मेरी माँ जैसी हैं। तभी बूढ़ी काकी बड़े मजे से रामू काका के हाथ की बिरयानी खाती हैं और थोड़ी ही देर में गांव के बाकी लोग भी वापस रामू काका के यहाँ बिरयानी खाने आ जाते हैं। दूसरी तरफ बिहारी सेठ के यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया था। सभी लोग रामू काका की 10 रुपए की बिरयानी ही खाने जाते थे और बिहारी के यहाँ कोई भी बिरयानी खाने नहीं आ रहा था। ये बूढ़ा मेरी दुकान बंद करवा के ही मानेगा। पता नहीं इसे इतनी सस्ती बिरयानी बेचने का क्या भूत चढ़ा है। लगता है ये अपनी बिरयानी में जरूर कुछ मिलाता है। अभी जाकर देखता हूँ। तभी बिहारी बिरयानी वाला रामू काका के ठेले की तरफ जाने लगता है। क्या आप ही रामू काका हो जो 10 रुपए में बिरयानी दे रहे हो? हाँ बेटा, मैं ही 10 रुपए में बिरयानी दे रहा हूँ। अच्छा, फिर मुझे भी एक प्लेट दे दो। मैं भी देखूं कि आपकी बिरयानी लोगों को इतनी पसंद क्यों आ रही है। तभी बिहारी बिरयानी खाता है। उसे भी बिरयानी बहुत अच्छी लगती है और वो सोचने लगता है, ये क्या?
ये बिरयानी तो बहुत ही अच्छी है। अभी इस बूढ़े काका से पूछता हूँ, कहीं कोई दवाई वगैरह तो नहीं मिला रही है। काका, तुम्हारी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट कैसे है? कहीं आप उसमें कोई दवाई तो नहीं मिला रहे? नहीं बेटा, ये तो बस मेरे सालों का अनुभव है। मैं कई सालों से बिरयानी बना रहा हूँ, इसलिए मुझे मसालों और स्वाद की पूरी समझ है। ऊपर से लोगों का इतना प्यार मिलता है कि मेरी बिरयानी अपने आप ही अच्छी बन जाती है। तभी बिहारी दूर खड़े होकर देखता है कि रामू काका के यहाँ तो खूब लोग बिरयानी खाने आ रहे हैं। मुझे इस बूढ़े काका का कुछ तो करना पड़ेगा। शाम होते ही रामू काका अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जब वे बिरयानी बेच रहे होते हैं, तभी वहाँ बिहारी आ जाता है। सुनो गांव वालों, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस बिरयानी में कुछ गड़बड़ है? भला इतनी महंगाई के जमाने में कोई अपनी जेब से इतनी सस्ती बिरयानी क्यों खिलाएगा? बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं तो बस यहाँ सबकी सेवा करने आया हूँ और दिल से सेवा कर भी रहा हूँ। तो बताओ हमें कि आप ये बिरयानी इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? इसमें आपका क्या मुनाफा होता है? बेटा, इसमें मेरा कोई मुनाफा नहीं है। मैं तो बस यहाँ उन लोगों की मदद कर रहा हूँ जिनके घर में 2 रोटी भी मुश्किल से आती है। बस यही मेरा सुकून है। तभी गांव वालों में से एक आदमी बोला, काका, ये बिहारी सही कह रहा है। आप अपनी बिरयानी इतनी सस्ती दे रहे हो, ऊपर से आप तो हमारे गांव के भी नहीं हो। बेटा, मैं बस सेवा कर रहा हूँ। तुम मेरी बात समझो और बिरयानी का आनंद उठाओ। इतना कहकर बिहारी वहाँ से चला जाता है और सब लोग फिर से बिरयानी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन बिहारी अपने शब्दों से सबके मन में शक की आग लगा ही चुका था। गांव में जगह जगह बस रामू काका की बिरयानी की ही बातें होने लगी थीं। लोग छोटी छोटी बीमारियों का इल्जाम भी अब रामू काका की बिरयानी पर लगाने लगे थे। कल ही मैंने रामू काका के यहाँ से बिरयानी खाई थी और आज मेरा बहुत ही तेज सिर दर्द हो रहा है। हाँ, कल ही मैंने देखा था कि बिहारी कह रहा था कि रामू अपने खाने में कुछ मिलाता है, तभी तो इतनी सस्ती बिरयानी देता है। हाँ, मैं तो कहती हूँ कि तुम गांव वालों को सावधान कर दो कि कोई भी वहाँ से बिरयानी ना खाए। इन सारी बातों को लेकर गांव वाले फिर से एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तुम्हें तो पता ही है, गांव में आजकल यही बात चल रही है कि रामू अपनी बिरयानी में कुछ अजीब सा मिलाता है। हाँ, मुझे भी वही लगता है। कल मेरा बहुत पेट दर्द हो रहा था। मैं तो पूरा दिन बार बार बस बाथरूम ही जाता रहा। हाँ, और आज ही मेरी बीवी ने भी कहा कि उसका सिर घूम रहा है और उसने भी कल रामू काका की बिरयानी खाई थी। देखो, ये अब अपनी सेहत की बात है। हम मुफ्त की बिरयानी खाकर क्या करेंगे अगर कल को हम जिंदा ही ना रहें तो? हाँ, एक काम करते हैं, कल सरपंच को बुलाते हैं। अब वही फैसला करेंगे कि रामू काका का क्या करना है। अगले दिन गांव में सरपंच बैठी थी और गांव के कुछ लोग सरपंच के पास आते हैं। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि इतनी अर्जेंट में तुम लोगों ने सरपंच को क्यों बुलाया? सरपंच जी, गांव में बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये सब उस रामू काका की बिरयानी की वजह से हो रहा है। हाँ सरपंच जी, मैं भी बिरयानी बेचता हूँ, लेकिन मेरी बिरयानी से आज तक कोई बीमार नहीं पड़ा। पर ये रामू जब से यहाँ आया है तब से कोई ना कोई बीमार हो ही रहा है। सरपंच जी, आप ही सोचिए, कोई इतनी सस्ती बिरयानी क्यों बेचेगा? मुझे तो लगता है कि ये रामू काका हमें खराब बिरयानी खिलाकर बीमार कर रहा है और हमारे गांव को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम लोगों की बातें सुनकर तो लग रहा है कि मामला बहुत ही गंभीर है। एक काम करो, मैं ये फैसला करता हूँ कि आज से कोई भी रामू काका के यहाँ बिरयानी खाने नहीं जाएगा। सरपंच का फैसला सुनकर बिहारी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि रामू काका 10 रुपए की बिरयानी क्यों बेच रहे हैं। अभी के अभी उन्हें यहाँ लेकर आओ। सब लोग ये जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे और रामू काका का इंतजार कर रहे थे। रामू काका भी अपना बिरयानी का ठेला लगाकर गांव वालों का इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर रोज की तरह मुस्कान थी। तभी वहां गांव के 2 लोग आ जाते हैं। रामू काका, चलो, आपको सरपंच ने बुलाया है। गांव में ये बात फैली हुई है कि आप बिरयानी में कुछ मिलाते हो, इसलिए इतनी सस्ती बिरयानी देते हो। मुझे लगा ही था कि ये दिन कभी ना कभी आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को मुफ्त का खाना हजम नहीं होता। चलो चलते हैं। तभी रामू काका वहां आते हैं। वो देखते हैं कि गांव के सभी लोग गुस्से में हैं। सबके मन में एक ही सवाल था। रामू काका, आप बताइए कि आप अपनी बिरयानी इतनी सस्ती में क्यों देते हैं? आपकी बिरयानी में ऐसा क्या है
क्या ये सच में लोगों को बीमार कर रही है? नहीं बेटा, मेरी बिरयानी में कोई मिलावट नहीं होती। मैं अपनी मेहनत से बिरयानी बनाता हूँ। काका, लेकिन आप 10 रुपए में बिरयानी क्यों देते हैं? हमें भी बताइए। अगर आप नहीं बताएंगे तो हमें आपको गांव से निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं सब बता देता हूँ। बहुत साल पहले की बात है। मेरे गांव के जो राजा थे, मैं उनका नौकर था। एक दिन गांव में बहुत जोर का तूफान आया। कई दिनों तक तूफान चलता रहा। उस तूफान में लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। बहुत से लोगों की जान चली गई। हमारे राजा भी बीमार पड़ गए थे। उनके इलाज के लिए कोई डॉक्टर नहीं था। जाते जाते राजा ने मुझसे बस एक ही बात कही कि मेरी सारी संपत्ति तुम ले लो, लेकिन किसी को भूखा मत रहने देना, सबकी मदद करना। मरते समय उन्होंने मुझसे यही एक वचन मांगा था। उसी वचन को निभाने के लिए मैं सबको 10 रुपए में खाना देता हूँ। रमू काका, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि आपकी इस नेक दिली के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है। नहीं बेटा, मैंने उन्हें वचन दिया था कि मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अब जब मैंने ये बात सबको बता दी है तो मुझे इस गांव से जाना होगा। अब मैं इस गांव में और सेवा नहीं कर सकता। सभी गांव वालों का सिर शर्म से झुक गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। वहां कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अब मैं चलता हूँ। मेरा वचन अब मुझे दूसरे गांव जाने को कह रहा है। बेटा रामू, मेरा तो यहाँ कोई नहीं है। तुझे देखकर मुझे अपना बेटा याद आता था। अगर तू चला गया तो मेरा कोई नहीं रहेगा। मुझे खाना कौन खिलाएगा? तू यहीं रुक जा। नहीं माँ, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। आप भी मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ चलिए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तभी रामू और बूढ़ी काकी दोनों वहां से चले जाते हैं। रामू काका ने अपना ठेला दूसरे गांव में लगाया, वही मुस्कान और प्रेम की भावना के साथ। कुछ दिनों बाद जब जब लोग वहां से गुजरते थे, सभी को रामू काका की बिरयानी याद आ जाती थी। बिहारी ने भी रामू काका को देखकर अपनी बिरयानी का दाम 100 से 50 कर दिया था। और रामू काका ने जाते जाते गांव वालों को सबक दिया कि मुफ्त का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता, कभी कभी उसमें किसी का प्यार भी होता है।